आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क टिप्पणी की है वो सही मायनों में विजनलेस दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन्होंने आईना दिखाया। पराली को लेकर लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही थी या आ रही हैं, हम लगातार ये बात उठाते रहे कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, पराली रोकने में विफल रही है। और दिल्ली का जो दम घुट रहा है उसका बहुत बड़ा कारण दिल्ली के विजनलेस मुख्यमंत्री हैं, जिनका कोई विजन नहीं। उनको पता ही नहीं उन्हें करना क्या है। अनाप शनाप बयान देना, दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास करना और अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दोषारोपण करना, ये एक काम है अरविंद केजरीवाल का, उनके मंत्रियों ने। लेकिन आज जो तर्क टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है, हमें लगता था कि शायद उस टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो उसमें अपनी गलती स्वीकार करेंगे और आगे की कोई योजना रखेंगे। पर दिल्ली जल रही है, दिल्ली का दम घुट रहा है और एक शब्द दिल्ली के विजनलेस मुख्यमंत्री ने एक शब्द भी प्रदूषण पर नहीं बोला। दिल्ली भुगत रही है ऐसे मुख्यमंत्री। आप अपनी कमजोरी से बचने के लिए हर चीज पर प्रतिबंध लगाएंगे। रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ, क्या हुआ उसका? कोई ऐसी रिपोर्ट दिल्ली सरकार की, वैज्ञानिक रिपोर्ट, जिससे यह लगता हो कि उससे प्रदूषण कम होता है? और निबंध आपने थोप दिया। आज तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किस वैज्ञानिक आधार पर ये योजनाएं लागू की जाती हैं, क्योंकि पूर्व में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। 9 साल से दिल्ली में अभिशाप के रूप में ये सरकार दिल्ली वालों के ऊपर बैठी। दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया और खुद राजनीतिक दौरों में व्यस्त है। बार बार हम कहते रहे कि पराली का धुआं पंजाब से आता है, आप दूसरे राज्यों का उदाहरण देते रहे। ये 6 नवंबर तक का डाटा है, कल तक का। मेरा डाटा नहीं है, आईसीएआर का है। टोटल केस अब तक 29,641 पराली के, 29,641, जिसमें से अकेले पंजाब के 19,463, ये आज का नहीं गिना मैंने, लगभग 20,000 के आसपास। तो आप समझ लीजिए पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण के अभिशाप में धकेलने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन दोष बढ़ेगा आप दूसरे राज्यों पर। एक ठोस काम बता दें प्रदूषण को रोकने का क्या? सिर्फ इवेंट करना, प्रेस वार्ता करनी, फोटोशॉप करना और भाग जाना। बहुत होगा तो प्रेस में हम चिंता व्यक्त करते हैं, मिलकर सामूहिक रूप से इसकी चर्चा या इस पे कोई हल निकालेंगे। लेकिन कहाँ है वो सामूहिकता? 6 नवंबर का अगर इकलौता मैं देखूं तो कल में 2,914 केस बर्निंग के हुए
जिसमें से अकेले 2060 पंजाब के। अब आप रेशो लगा लीजिए, 80% से ज्यादा, 70%, 80% के आसपास अकेला एक राज्य पूरे उत्तर भारत का दम घुटने के लिए काफी है। लेकिन आप उस पर बात नहीं करेंगे, पंजाब का नाम नहीं लेंगे, पंजाब में पराली रोकने के क्या उपाय किए वो बताएंगे नहीं। वो कहाँ गया इनका डिकम्पोजर जिस पर करोड़ों रुपए आपने प्रचार में खर्च कर दिए? कोई उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री या उनके मंत्री। हम बार बार कहते रहे पराली, ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली में पिछले 12 साल से एक भी नई बस नहीं खरीदी, 9 साल से तो ये सरकार है। जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं वो भी केंद्र सरकार ने दी। क्या कर रही है दिल्ली सरकार? हम बार बार कहते रहे, सोचिए जितने हाईवेज ईस्टर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरी या जितने हाईवे बनवाए हैं केंद्र सरकार ने बनाए। अगर वो ना बने होते तो सोचिए 60-70 हजार ट्रक जो दिल्ली से होकर गुजरते या बाहर से निकल रहे हैं, तब दिल्ली की क्या हालत है? हाँ, मेट्रो का 4th फेज या मेट्रो का विस्तार, जो व्यक्ति दिल्ली के विकास के लिए अपना शेयर देने को तैयार नहीं है, ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री बात करते हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में आपको शेयर देना था, नहीं दिया। प्रगति विधान टनल में आपको अपना शेयर देना था, नहीं दिया। रैपिड रेल में आपको अपना शेयर देना था, नहीं दे रहे थे। कोर्ट ने ठाड़ मारी तो आपने कहा हम देंगे। दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है इनको, ना दिल्ली के विकास की चिंता, ना पंजाब के विकास की चिंता है। इस विजनलेस मुख्यमंत्री जो किसी एक फाइल पे साइन नहीं करता, बिना विभाग का मुख्यमंत्री, कम से कम इसी विभाग को ले लेता, कुछ तो करके दिखाते। मंत्रिमंडल की बैठक भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करते हैं, सामने नहीं आते। ईमानदारी से बताएं 9 साल में कि प्रदूषण को रोकने के लिए कितनी बैठकें की। एक शब्द नहीं बोलेंगे। दिल्ली में पराली के साथ साथ सड़कों की स्थिति जो दिल्ली की पीडब्ल्यूडी विभाग की, जोर देके कह रहा हूं, चलना शुरू कीजिए मुंडका से यहां तक, पता चल जाएगा आपको, जब बाकी बॉर्डर्स के भी। और जो डस्ट इकट्ठा होती है, उस डस्ट एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन डस्ट हटाने के लिए हमने 62 टीमें लगा दी, हमने 36 टीमें लगा दी, हमने 18 टीमें लगा दी। कहाँ है भाई वो टीमें? कहाँ है वो पानी का छिड़काव करने वाली मशीनें? दिल्ली में आप लोग भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, हमें तो नहीं दिखता। फॉरेस्ट एरिया दिल्ली का हमने लाखों पेड़ लगा दिए, हमने लाखों ये कर दिए। पिछले 9 साल से हर बार एक इवेंट सुनते हैं हम पर्यावरण दिवस के लिए। ये सरकारी डाटा है, दिल्ली में फॉरेस्ट एरिया 0.44 वर्ग मीटर कम हुआ है, वर्ग किलोमीटर। पिछली बार के मुकाबले से दिल्ली में फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है। ये कहते हैं हम रैली बढ़ा रहे हैं। अगर आप पेड़ लगा रहे हैं तो दिखने चाहिए, या तो फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है। घोषणा करते दिवाली से अगले दिन ऑड इवन। अब सोचिए जरा, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, कल मेरे मित्र का मुझे फोन आया, 14 तारीख को उसकी बिटिया की शादी से पहले जो त्योहार होते हैं वो है रोका या कुछ इस तरह का। 16 या 17 की शादी है। अब वो पूरा परिवार स्तब्ध है इस ऑड इवन में, कैसे तो हम काम करेंगे और कैसे तो लोग आएंगे। ये ऐसे 30 त्योहार तो जीवन में एक ही बार होते हैं। दिवाली के बाद छठ का पर्व है,
हमारे पूर्वांचल भाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है ये। 18 को छठ है। गाड़ी का नंबर देख के छठ की पूजा करने जाएंगे? बिना सोचे समझे जनता पे प्रतिबंध लगाई कि हमने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, हम कुछ करने में कामयाब नहीं है, दिल्ली की जनता भुगते उसको कैसे करना। आपके पास तो करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं केजरीवाल साहब, गाड़ियों का काफिला चलता है आपके आगे पीछे, आपको फर्क नहीं पड़ता, एक में नहीं बैठेंगे दूसरे में बैठ जाएंगे। लेकिन जो आदमी अपनी रोजी रोटी पे निकलता है, जो टू व्हीलर पे निकलता है या कार पे निकलता है, जिसने अपनी फैक्ट्री जाना है, वो कहाँ जाएगा? कर दीजिए काम धंधा बंद, त्योहार का सीजन है, पूरा व्यापार त्रस्त कर देंगे ये केजरीवाल का। क्या सरकार चला रहे हैं? एक ही मतलब इस विजिलेंस मुख्यमंत्री का सिर्फ एक लक्ष्य है, कैसे भ्रष्टाचार करना है, कैसे पैसे कमाने, इसके अलावा 9 साल में कुछ नहीं। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, बहुत गंभीर टिप्पणी है। वो दर्शाता है कि दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और दिल्ली वालों को उन्होंने इस धुएं के शहर को बनाकर उनको उनके हालात में छोड़ दिया है। और बहुत ही ज्यादा दबाव आएगा तो फिर केंद्र सरकार या दूसरे राज्यों पर टिप्पणी करेंगे और विषय खत्म। लेकिन एक बार भी अपना विजन नहीं बताएंगे, क्योंकि विजन है नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि प्रदूषण से अगर दिल्ली को बचाना है तो 12 महीने लगातार काम करने की जरूरत है, लगातार 12 महीने। जिस दिन दिल्ली की सरकार ये ठान ले कि हम हर महीने AQI 100 से नीचे रखेंगे और उसके लिए उपाय करेंगे, तो आप देखिएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर आते आते AQI का बहुत भी बढ़ेगा, तो 100 से 200 250, लेकिन 700 500 कहाँ? आप दिल्ली के बच्चों को, बुजुर्गों की कहाँ चिंता कर रहे हैं? आपने तो कह दिया ऑडियो है, घर में बैठिए, वहां निकलने की जरूरत नहीं। और अलर्ट इतने हैं, सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में सभी पटाखों पर प्रतिबंध। अभी तो जले ही नहीं भाई, तब प्रदूषण का ये हाल, अभी तो पटाखा फूटा ही नहीं, तब लोग आंखों में जलन, सीने में घुटन लेके घूम रहे हैं। मैं सोचता था कि आप 2 बजे ये प्रेस कर रहे हैं, ये कुछ प्रदूषण पे कुछ ठोस उपाय लेकर आए, लेकिन निराशा भी है कि दिल्ली ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना है जो राजनीतिक पर्यटन में व्यस्त है, लेकिन दिल्ली वालों की उसे चिंता नहीं है। दिल्ली वाले तो सब राम भरोसे रहे। मेरा काम है प्रचार करना, झूठ बोलना, मक्कारी से बोलना और दिल्ली की जनता को लूटना, उसमें इनको पारंगत है, उसमें ये परफेक्ट है ये लोग। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब इनको चेतना चाहिए, धूल मिट्टी रोकने के ठोस उपाय करने चाहिए और पंजाब में पराली जलना रोकना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल तुम्हारा काम है, तुम्हारी सरकार है, वहां पर तुम्हें कठोर निर्णय लेने होंगे। वो धुआं रुकेगा तो उत्तर भारत बचेगा, ये आज की इस टिप्पणी के बाद तय होगा।